हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सौरभ श्रीवास्तव। वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बायोलॉजिकल गोरिल्ला। हम लोग बात कर रहे थे पिछली वीडियो में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जिसमें हमने फ्लावर के बारे में पढ़ा था। सबसे पहले वहां पे हमने बात की थी कि फ्लावर्स दो तरह के होते हैं, एक होता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर और एक होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर। नाम से ही पता चल रहा है, यूनिसेक्स मतलब केवल एक ही सेक्स प्रेजेंट होगा, या तो मेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट हो या तो फीमेल सेक्स, उसको बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल यानी दोनों सेक्सेस प्रेजेंट होंगे, मेल एंड फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट होंगे, ऐसे फ्लावर्स को बोलेंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर। ठीक, फिर हमने एक टिपिकल बाइसेक्सुअल फ्लावर का डायग्राम भी देखा था, जिसमें हमने जाना था कि किसी भी फ्लावर में मेनली 4 वर्ल्स होते हैं। 4 वर्ल्स कौन कौन से? सबसे पहले कैलिक्स, फिर कोरोला, उसके बाद एंड्रोशियम, फिर बात आती है गाइनोशियम। कैलिक्स क्या था? ग्रुप ऑफ सेपल्स। कोरोला ग्रुप ऑफ पेटल्स। एंड्रोशियम ग्रुप ऑफ स्टैमेन यानी कि मेल पार्ट। गाइनोशियम ग्रुप ऑफ पिस्टिल यानी कि फीमेल पार्ट। ओके, तो यहां तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। हमने बात की थी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना है तो सेक्स ऑर्गन क्या होता है प्लांट का, सेक्सुअल पार्ट क्या होता है प्लांट का, फ्लावरिंग प्लांट्स का वो होता है फ्लावर। तो हमने पहले फ्लावर को डिस्कस किया। अब हम चल रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो इस चैप्टर का नाम है, अब हम उसको पढ़ेंगे। ठीक, अब जाहिर सी बात है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, मेन इवेंट्स क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। तो मेन अब हम फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन एक चीज यहाँ पे आप ऐसे समझिए, जैसे हमारे यहाँ पे शादियां होती हैं, तो शादियां डायरेक्ट शादी नहीं होती, दूल्हा आया दुल्हन आया, दोनों को बैठा दिया, फेरे करा दिए, शादी हो गई। नहीं, शादी से पहले भी कुछ इवेंट्स होते हैं, उनको बोला जाता है प्री वेडिंग इवेंट्स। ठीक है, जैसे कई सारी रस्में होती हैं, हल्दी होता है, ये सब चीजें होती हैं, ठीक है, मेहंदी होती है, तो रस्में होती हैं, इसको बोलते हैं प्री वेडिंग इवेंट्स। ठीक वैसे ही फर्टिलाइजेशन से पहले भी कुछ इवेंट्स होते हैं, उनको बोलते हैं, सॉरी वेडिंग लिख रहा था, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन से पहले जो इवेंट्स होंगे उनको बोलेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, और कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जो फर्टिलाइजेशन के बाद होते हैं, उनको बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। जस्ट लाइक वेडिंग में भी मेन वेडिंग होती है, वेडिंग से पहले कुछ इवेंट होते हैं, उनको बोलते हैं प्री वेडिंग इवेंट्स, और वेडिंग के बाद जो इवेंट्स होते हैं उनको बोलते हैं पोस्ट वेडिंग इवेंट्स। तो यहाँ पे भी मेन क्या होना है, फर्टिलाइजेशन, मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन होना है। तो उस फ्यूजन से पहले जो इवेंट्स होंगे उनको बोलेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, और फ्यूजन के बाद जो इवेंट होंगे उनको बोलेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ठीक, अब देखिए, मेल गैमेट का फ्यूजन होना है फीमेल गैमेट से, तो उससे पहले क्या होगा, गैमीट बनने भी तो है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं गैमीटोजेनेसिस। यहाँ पे गैमीट्स का फ्यूजन होना है, तो गैमीट्स फ्यूज तभी तो होंगे जब बनेंगे। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में सबसे पहला इवेंट होता है गैमीटोजेनेसिस, यानी गैमीट्स का बनना। फिर बात आती है यहाँ पे, सेकेंड इवेंट होता है यहाँ पे पॉलिनेशन। पॉलिनेशन, अब यहाँ पे गैमीटोजेनेसिस में गैमीट बन तो गए, बट गैमीट्स को, मेल गैमीट को फीमेल गैमीट तक पहुंचना भी तो है। तो जिस प्रोसेस से मेल गैमीट फीमेल गैमीट के पास पहुंचता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं पॉलिनेशन। तो ये क्या है, ये प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट है। तो हम सबसे पहले प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स को पढ़ेंगे, फिर फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो हम शुरू करते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसकी, गैमीटोजेनेसिस की। ओके, तो देखते हैं। देखिए, गैमीटोजेनेसिस का मतलब होता है
फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? गैमेटोजेनेसिस। तो गैमेटोजेनेसिस में हम पहले बात करेंगे मेल गैमीट के फॉर्मेशन की। तो डालिए हेडिंग फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट। अब मेल गैमीट का फॉर्मेशन होना है तो मेल गैमीट का फॉर्मेशन कहाँ पे होगा? हमने अभी फ्लावर में देखा था मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि मेल ऑर्गन। तो जो मेल ऑर्गन है यानी कि जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वहां पे मेल गैमीट का फॉर्मेशन होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे किसके बारे में? स्टैमेन के बारे में। स्टैमेन क्या है? मेल पार्ट यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। स्टैमेन कुछ देखिए ऐसा स्ट्रक्चर होता है, इसके ऊपर एक बाइलोब स्ट्रक्चर होता है जिसको एंथर बोलते हैं, और एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इसको फिलामेंट बोलते हैं। तो देखिए हमने लिखा है यहाँ पे एंथर इज अ बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। फिर ईच लोब हैज टू थीका। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एंथर के 2 लोब हैं, हर लोब के पास 2 थीका होते हैं। अब ये कैसे है देखिए, जब हम जैसे मान लो ये एंथर है, तो एंथर को जब हम ऐसे क्रॉस सेक्शन में कट करेंगे तो हमें कुछ ये ऐसे दिखता है। ठीक, जब एंथर को ऐसे क्रॉस सेक्शन में कट करेंगे, जब ऊपर से देखेंगे हमें तो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर दिखेंगे। तो देखिए एक ये लोब एक ये लोब, और हर लोब के अंदर देखेंगे तो हमें 2 हिस्से दिखते हैं, 2 थीका दिखते हैं। तो वही लिखा ईच लोब हैज 2 थीका। 4 माइक्रोस्पोरेंजियम आर प्रेजेंट इनसाइड द एंथर। अब ये देखिए एंथर है, एंथर के अंदर ये आप जो 4 स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, 4 कॉर्नर्स पे जो 4 स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इनको बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। ओके ठीक। अब देखिए ये तो बात है कि जब एंथर बहुत यंग है, अभी मैच्योर नहीं हुआ है। मैच्योर होने के बाद ये एंथर की डेफिनेशन कुछ ऐसी आ जाती है, ईच लोब हैज 2 पॉलन सेट। ये जो लोब है अभी जिनको हम ये माइक्रोस्पोरेंजियम बोल रहे हैं, इन्हीं माइक्रोस्पोरेंजियम को मैच्योरेशन के बाद क्या बोलने लगते हैं? पॉलन सैक। ठीक, क्यों बोलते हैं पॉलन सैक? ईच पॉलन सैक कंटेन पॉलन ग्रेन। क्योंकि अभी जिनको हम माइक्रोस्पोरेंजियम बोल रहे हैं, इन्हीं में क्या होगा? इन्हीं में माइक्रोस्पोर बनेंगे, फिर माइक्रोस्पोर से पॉलन ग्रेन बनेंगे। तो जब पॉलन ग्रेन बन जाएंगे यहाँ पे, तो जब यहाँ पे पॉलन ग्रेन है तो इसीलिए इन माइक्रोस्पोरेंजियम को क्या नाम दे दिया जाता है? पॉलन सैक। वो भी कब? आफ्टर मैच्योरेशन। तो वही लिखा है मैच्योरेशन के बाद ईच लोब हैज 2 पॉलन सैक। ये पॉलन सैक और ईच पॉलन सैक कंटेन पॉलन ग्रेन। ओके, यहाँ पे पॉलन ग्रेन बन जाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग माइक्रोस्पोरेंजियम के स्ट्रक्चर को थोड़ा जूम करके देखेंगे, क्योंकि यहीं पे माइक्रोस्पोरेंजियम में ही माइक्रोस्पोर बनेंगे, फिर वही माइक्रोस्पोर आगे जाके क्या बनाएंगे? पॉलन ग्रेन बनाएंगे, और उसी पॉलन ग्रेन के अंदर क्या होता है? हमारा मेल गैमीट। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? गैमीटोजेनेसिस। तो चलिए शुरू करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। ये 4 माइक्रोस्पोरेंजियम हैं। चारों माइक्रोस्पोरेंजियम में इनर टू आउटर या आउटर टू इनर 4 लेयर्स होती हैं। देखिए सबसे बाहर वाली लेयर जो होती है उसको एपिडर्मिस बोलते हैं, उसके अंदर एक लेयर आती है उसको बोलते हैं एंडोथीशियम, उसके अंदर एक लेयर आती है उसको बोलते हैं मिडिल लेयर, और सबसे अंदर जो लेयर आती है उसको बोलते हैं टैपेटम। अब देखिए यहाँ पे ये जो स्पोरेंजियम है, स्पोरेंजियम के सेंटर में बनता है क्या? स्पोर्स बनते हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम इसका नाम क्यों है? क्योंकि माइक्रोस्पोरेंजियम, इसके अंदर माइक्रोस्पोर बनेंगे, तो यहाँ पे माइक्रोस्पोर बनने हैं, और यही माइक्रोस्पोर आगे जाके क्या बनाएंगे? पॉलन ग्रेन बनाएंगे। अब देखिए, और यही पॉलन ग्रेन के अंदर क्या होता है? मेल गैमीट होता है। तो इतनी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे बननी है, तो इसीलिए इसको प्रोटेक्शन भी बहुत तगड़ा चाहिए। तो इसीलिए क्या होता है, जो बाहर की जो 3 लेयर है, ये इनका सिर्फ मेन काम क्या होता है? इससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। किसको?
डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स को प्रोटेक्शन देना। अब फिर बात आती है टेपिटम। टेपिटम क्या करता है, ये अंदर की लेयर है। टेपिटम का काम होता है नरिशमेंट प्रोवाइड करना। अब वहाँ पे माइक्रोस्पोर बनने हैं, तो माइक्रोस्पोर बनने तो उनको कुछ खाना चाहिए, नरिशमेंट चाहिए, तो नरिशमेंट कौन प्रोवाइड करता है, सबसे अंदर वाली लेयर जिसको बोलते हैं टेपिटम। अब एक चीज यहाँ पे याद रखने वाली है, टेपिटम की जो सेल्स होती हैं उनका साइटोप्लाज्म बहुत डेंस होता है। डेंस क्यों होता है, क्योंकि वहाँ उनकी सेल्स में न्यूक्लियर डिविजन्स तो होते हैं, न्यूक्लियर डिविजन्स होते हैं, बट वहाँ पे ये देख लीजिए, कोई भी एक सेल है तो एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस पर ऐसे कर करके बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाते हैं। तो न्यूक्लियर डिवीजन तो होते हैं, बट साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं करता, सेल डिवाइड नहीं करती, तो एक ही सेल में एक से ज्यादा न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं टेपिटम की सेल्स में, और साइटोप्लाज्म भी वहां पे डेंस होता है। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करेंगे माइक्रोस्पोर के फॉर्मेशन की। माइक्रोस्पोर कैसे बनते हैं, अब यहाँ पे आप एक चीज नोट करके रखिएगा, स्पोरोजीनस टिश्यू present at the center of each microsporangium। तो ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, इनके सेंटर पे कुछ टिश्यूज होते हैं, उनको बोलते हैं स्पोरोजीनस टिश्यू। इन्हीं की सेल्स आगे चल के माइक्रोस्पोर बनाती हैं। कैसे बनाती है वो हम अभी बात कर रहे हैं। उससे पहले फ्रेंड, ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये होता है कनेक्टिव। कनेक्टिव क्या है, अभी हम बात कर रहे थे एंथर के बारे में, तो एंथर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, बाइलोब स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो कनेक्टिव है, ये दोनों लोब को पीछे से, एंथर के पीछे प्रेजेंट होता है कनेक्टिव, और दोनों लोब को पीछे से अटैच रखता है। तो लोब को अटैच रखने का काम किसका है, कनेक्टिव का, इसलिए इसको नाम दिया जाता है कनेक्टिव, दोनों को कनेक्ट करके रखता है। ओके, ये एक स्टेराइल टिश्यू होता है, याद रखना। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करने चल रहे हैं माइक्रोस्पोर के फॉर्मेशन की, यानी कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। देखते हैं। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, देखिए यहाँ पे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की डेफिनेशन सिंपली है, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर is known as माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जैसा कि हमने बताया था, ये 4 माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं, और माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर पे ये क्या होती हैं, स्पोरोजीनस टिश्यूज होते हैं। और टिश्यूज हमें पता है किससे बने होते हैं, सेल से बने होंगे, तो इनकी सेल्स को क्या बोलेंगे, स्पोरोजीनस सेल। तो यही स्पोरोजीनस टिश्यूज की जो सेल्स होती हैं, उनमें से क्या होता है, कुछ सेल्स डिफरेंशिएट टू फॉर्म मियोसाइट। तो ये जो स्पोरोजीनस सेल्स हैं, ये डिफरेंशिएट हो जाती हैं। डिफरेंशिएट मतलब होता है मैच्योर हो जाना। किसी एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए जब कोई सेल मैच्योर हो जाती है, तो उसको बोलते हैं डिफरेंशिएट हो जाना। तो यही स्पोरोजीनस सेल क्या काम करने के लिए मैच्योर हो जाती हैं, ये मियोसाइट बन जाती हैं। मियोसाइट का मतलब ऐसी सेल्स जो मियोसिस कर सकें। ठीक,
तो क्या हुआ यहाँ पे, स्पोरोजीनस सेल्स किस में कन्वर्ट हो गई, मियोसाइट्स में। अब क्या होगा, मियोसाइट, ये जो सेल्स हैं अंडरगोज, ये क्या करेंगी, अब अंडरगोज मियोसिस। अब ये मियोसिस करें, जैसे मान लीजिए ये एक स्पोरोजीनस सेल है। स्पोरोजीनस सेल, इसमें क्या होगा, सबसे पहले तो मियोसिस फर्स्ट होगी। मियोसिस फर्स्ट होगी तो क्या होगा, एक सेल से दो सेल बन जाएंगी। फिर मियोसिस सेकेंड होगा और फिर इन दो सेल से क्या बन जाएगा, चार सेल बन जाएंगी। अब देखिए चार सेल एक साथ बनी हैं तो इसको नाम दिया जाता है माइक्रोस्पोर टेट्राड। ठीक है, तो जब ये स्पोरोजिनस टिश्यूज की जो सेल है, स्पोरोजिनस सेल्स मियोसाइट में क्या होंगी, डिफरेंशिएट हो जाएंगी। डिफरेंशिएट करने के बाद इनका मियोसिस होगा, और मियोसिस में हम जानते हैं दो स्टेप होता है। पहले स्टेप में क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर आधे होते हैं और दो सेल्स बनती हैं। फिर ये दो सेल सेकेंड स्टेप में चार सेल बनाती हैं। एक स्पोरोजिनस सेल से चार माइक्रोस्पोर बनते हैं, और ये चार बनते हैं, चारों साथ साथ होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड, क्योंकि चार बने हैं। ठीक है, अब देखिए इस सेल से चार माइक्रोस्पोर बने हैं, तो इसने क्या किया, इसने बर्थ दिया है कितने, चार माइक्रोस्पोर सेल को, तो इसीलिए इसको बोलते हैं, बर्थ देने वाली को क्या बोला जाता है, मदर, तो इसलिए इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल, यानी कि एमएमसी। अब पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि एमएमसी की प्लॉइडी क्या होगी। प्लॉइडी मतलब इसमें क्रोमोसोम नंबर पेयर्स में होंगे या सिंगल में होंगे। तो देखिए इसकी प्लॉइडी होगी 2n, क्योंकि हम जानते हैं मियोसिस डिवीजन में क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर आधे हो जाते हैं और आधे उसी में हो सकते हैं जिसमें क्रोमोसोम नंबर पेयर्स में हो। तो ये एक डिप्लॉइड सेल है, इसकी प्लॉइडी क्या होगी 2n। और माइक्रोस्पोर की प्लॉइडी क्या होगी, मियोसिस के बाद क्रोमोसोम नंबर आधे हो जाते हैं, तो 2n था, तो यहाँ पे आधे होने के बाद कितने रह जाएंगे, n। तो माइक्रोस्पोर की प्लॉइडी क्या होगी, माइक्रोस्पोर की क्या प्लॉइडी होगी, n। ओके, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मियो, यहाँ पे देखो पहला स्टेप क्या था, मियोसाइट अंडरगो मियोसिस डिवीजन। फिर क्या होता है, 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर आर फॉर्म, 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर बनते हैं, और यही माइक्रोस्पोर dissociates and develop to form क्या बना लेंगे, pollen grain। तो यही माइक्रोस्पोर क्या करेंगे, डिसोसिएट हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, टूट जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे, और मैच्योर होके क्या बना लेंगे, पॉलन ग्रेन। और फिर वही बात हमने जो बात की थी, जैसे यहाँ पे ऐसे करके ये 4 माइक्रोस्पोरेंजियम थे, तो जब माइक्रोस्पोर डेवलप करके यहाँ पे क्या बना लेगा, माइक्रोस्पोर डेवलप करके यहाँ पे पॉलन ग्रेन बना लेगा। पॉलन ग्रेन बना लेगा, तो जिसको हम लोग अभी तक माइक्रोस्पोरेंजियम नाम दे रहे थे, जब वहां पे पॉलन ग्रेन बन जाएंगे तो वहां पे उसको हम क्या नाम दे देंगे, पॉलन सैक। ठीक है, तो जब तक वहां पे माइक्रोस्पोर बनेंगे और माइक्रोस्पोर रहेंगे तब उसको नाम देते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम, और जब वहां पे पॉलन ग्रेन बन जाते हैं तो उसको बोलते हैं पॉलन सैक। ओके, अब यही पॉलन ग्रेन है, इसी पॉलन ग्रेन में क्या बनेगा, हमारा मेल गैमीट बनेगा। हमारा नहीं मतलब
प्लांट्स का जो मेल गैमीट है इसी पॉलन ग्रेन में बनेगा। अब पॉलन ग्रेन में मेल गैमीट कैसे बनेगा वो हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे ये जो माइक्रोस्पोर हैं, इन माइक्रोस्पोर से पॉलन ग्रेन कैसे बनता है, फिर उस पॉलन ग्रेन में मेल गैमीट कैसे बनता है, ये सब हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।